पिछले अंक से संवत 1856 में रघुनाथ राव को सागर की गद्दी मिली। पद्माकर जी उस समय उनके दरबार में गए और उनकी प्रशंसा में उन्होंने बड़े ही उत्कृष्ट छंद पढ़े। इस प्रशंसा से प्रसन्न होकर राव साहब ने उन्हें बहुत दान दक्षिणा से संतुष्ट करके अपने दरबार का कवि बनाया। कहते हैं कि पद्माकर राव साहब के अंतःपुर तक जाया करते थे और रानियां इनसे पर्दा नहीं करती थीं। संवत 1858 में पद्माकर जयपुर गए। उस समय महाराज सवाई प्रताप सिंह जी वहाँ का राजसूत्र संचालन करते थे। महाराजा प्रताप सिंह स्वयं काव्य मर्मज्ञ एवं अच्छे कवि थे और साथ ही कवियों के कल्पतरु भी थे। पद्माकर ने उनकी प्रशंसा में बड़े सुंदर छंद पढ़े, जिससे प्रसन्न होकर महाराज ने उन्हें बहुत दान दक्षिणा से उन्हें पुरस्कृत किया और अपने राज्य का राजकवि बनाया। महाराज के सम्मान से संतुष्ट होकर पद्माकर बहुत दिनों तक उनके दरबार में रहे। कहते हैं कि एक बार महाराजा प्रताप सिंह पद्माकर के साथ काशी में आए। वह श्रावण का महीना था और कोई मेला हो रहा था। उसमें अबलाएं गाती हुई जा रही थी और बनारसी गुंडे उनके ऊपर छींटे कसते हुए जा रहे थे। महाराज गुंडों की इन उक्तियों का अर्थ नहीं समझ सके और उन्होंने रंग हैरी रंग का भाव स्पष्ट करने के लिए पद्माकर की ओर संकेत किया। इस पर उन्होंने ऐसी सुंदर पूर्ति सुनाई कि महाराज ने उन्हें 1 सहस्त्र हेम मुद्रा पारितोषिक के रूप में प्रदान किया। काशी में दान लेना पद्माकर के लिए एक विकट समस्या हो गई, पर वे सहसा राजाज्ञा का विरोध भी नहीं कर सकते थे। यद्यपि पद्माकर ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक काशी जैसे क्षेत्र में दान लेने से प्रकारांतर में कुछ निषेध सा किया, पर महाराज का प्रबल आग्रह और अनुरोध देकर उन्हें अंत में स्वीकार करना पड़ा। इस दान का पद्माकर जी ने बड़ा ही सदुपयोग किया। अपनी ओर से इसमें कई 100 हेम मुद्राएं मिलाकर उन्होंने इस धन को वाराणसी के विद्वानों में वितरित किया। प्रत्येक पंडित को एक बनात और एक मुद्रा दी गई। कहते हैं कि पद्माकर जब कहीं जाते तो बड़े समारोह के साथ जाया करते थे। उनके साथ हाथी, ऊंट सवार रथ और 2-4 वारंगनाएं भी जाया करती थी। कभी कभी तो इस समारोह को देखकर गांव वालों को इस बात की आशंका होने लगती थी कि कहीं कोई राजा तो हमारे ऊपर नहीं चढ़ाया है। जयपुर में इस प्रकार महाराज प्रताप सिंह का आश्रय पाकर पद्माकर जी बहुत दिनों तक रहे और अपनी काव्य कला से महाराज को प्रसन्न करके लक्षावधि मुद्राओं का दान पाते रहे। संवत 1860 में 39 वर्ष की अवस्था में महाराज प्रताप सिंह का स्वर्गारोहण हो गया। उस समय उनकी रानी जोधपुर में सती हुई थी। महाराज प्रताप सिंह के बाद महाराज सवाई जगत सिंह राज्याधिकारी हुए। वे भी अपने पिता के समान ही गुणग्राहक थे। उन्होंने पद्माकर का बड़ा सत्कार किया और अपने दरबार का राजकवि बनाया। इनके राज उत्सव के उपलक्ष्य में पद्माकर ने उत्कृष्ट छंद पढ़े थे। इनकी कविता से प्रसन्न होकर महाराज ने इन्हें अपने नाम पर जगत विनोद बनाने की आज्ञा दी। कहते हैं कि इस रचना के उपलक्ष्य में पद्माकर को अपार दान मिला था। संवत 1875 में महाराज सवाई जगत सिंह का देहांत हो गया। इस प्रकार जयपुर दरबार से आश्रयहीन होकर पद्माकर ग्वालियर आए। इस समय यहाँ महाराज बहादुर श्री दौलत राव
सेंधिया राज सिंहासन पर विराजमान थे। पद्माकर ने उनकी प्रशंसा में बड़े ही उत्कृष्ट काव्य की रचना की। इनकी काव्य रचना से प्रफुल्लित होकर महाराज ने इन्हें अपार दान दिया और अपने नाम पर आलिजाह प्रकाश नाम का एक रीति ग्रंथ बनाने का अनुरोध किया। पद्माकर ने बड़े उत्साह और लगन से इसकी रचना की और संवत 1878 में इसे पूर्ण किया। सिंधिया दरबार में उदाजी नाम के एक दक्षिण के ब्राह्मण रहते थे। पद्माकर की कवि प्रतिभा पर मोहित होकर, मुग्ध होकर वह भी इन्हें बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। एक दिन उदाजी ने इनसे अनुरोध किया कि यदि आप संस्कृत के हितोपदेश का पद्यबद्ध भाषा अनुवाद कर दें तो बड़ा अच्छा हो। पद्माकर जी ने उनका आग्रह मानकर हितोपदेश का भाषा अनुवाद की तैयार किया और इसके उपलक्ष्य में उदाजी ने उन्हें बहुत कुछ दान दक्षिणा से पुरस्कृत किया। ग्वालियर से पद्माकर जी उदयपुर गए। उस समय वहाँ हिंदूपति महाराणा भीम सिंह राज्य करते थे। उन दिनों गणगौर का मेला लग रहा था। उस मेले में महाराज भीम सिंह स्वयं आए थे। उनके समक्ष गणगौर के मेले पर पद्माकर ने बड़े सुंदर छंद पढ़े, जिससे महाराज भीम सिंह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत कुछ दान किया। पद्माकर का अंतिम जीवन बहुत कष्टमय रहा। कहते हैं कि जयपुर निवास के समय इनका किसी स्वर्णकार की महिला के साथ अनुचित संबंध हो गया था। कुछ दिनों के बाद इन्हें कुष्ठ भी हो गया, परंतु इन्होंने राम रसायन और प्रबोध 50 की रचना करके इस रोग से मुक्ति पाई। शेष अगले अंक में। धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।